माहित चारम मजमून उर्दू अनवान सबक पानी दरस की तदरीस। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको सबक अनवान पानी पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी किताबें निकाल कर सुनना शुरू करो। किल्लत, जज़ब करना, आलूदगी, पानी। लगातार हुआ तेज बारिश, किल्लत कमी, जज़ब करना पानी का मिट्टी में समा जाना, आलूदगी गंदगी, बाज चंद। बरसात का मौसम था, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। खुशबू और उसका भाई राजा स्कूल से घर लौट रहे थे कि अचानक मूसलाधार तेज बारिश शुरू हुई। दोनों बच्चे बुरी तरह भीग गए। मुश्किल से वो घर पहुंचे। उनकी माँ दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। घर में दाखिल होते ही बच्चों ने कपड़े बदलते हुए बारिश को बुरा भला कहना शुरू किया। माँ दोनों बच्चों को प्यार से समझाने लगी। माँ, बारिश को बुरा भला नहीं कहते। माँ ने कहा, बारिश को बुरा भला नहीं कहते। राजा, बुरा भला क्यों ना कहें, हमारी वर्दी और किताबों का ये हाल। माँ, बच्चों, बारिश अल्लाह की रहमत है। खुशबू, माँ, कैसी रहमत? बारिश की वजह से पानी है, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। राजा, वो कैसे? जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए। अगर पानी ना मिले तो क्या होगा? जब हमें प्यास लगती है तो पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा? तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। माँ, अब आप समझ गए ना कि पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हम पानी से मुंह हाथ धोते हैं, खाना पकाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम पानी से मुंह हाथ धोते हैं, खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। राजा, ये जो बारिश बरसती है आती कहाँ से है? माँ, आसमान से। खुशबू, क्या ये आसमान में मौजूद होती है? नहीं बेटे, सूरज की गर्मी से पानी बखरात में तब्दील हो जाता है और ये बखरात हवा का हिस्सा बनकर आसमान की तरफ उड़ते हैं। फिजा में पहुंचकर वहां पहले से मौजूद गर्दे के ज़रों से मिलकर ये बखरात बादल बन जाते हैं। जब दर्जा हरारत कम हो जाता है तो ये बखरात फिर से पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। जब दर्जा हरारत कम होता है तो ये बखरात फिर से पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। यही पानी के कतरे बारिश कहलाते हैं। अगर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये बखरात बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं। राजा, बारिश का पानी कहाँ जाता है? माँ, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है। जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है। कुछ नदी नालों और दरियाओं से बहते हुए समुंदर में पहुंच जाता है। थोड़ा पानी झीलों और तालाबों में भी जमा होता है। खुशबू, बर्फ कहाँ जाती है? हाँ, बर्फ सूरज की गर्मी से पिघल कर पानी की शक्ल अख्तियार करती है। बर्फ जो होती है वो पिघल कर किसकी शक्ल अख्तियार करती है? पानी की शक्ल अख्तियार करती है। जबकि ज्यादातर बर्फ जो ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है साल साल तक जमी रहती है। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ये ग्लेशियर आस्ता आस्ता पिघलते रहते हैं और इनका पानी नदी नालों और दरियाओं में पानी की मजमूई सतह को कायम रखता है। जो ये ग्लेशियर है ये आस्ता आस्ता पिघलते रहते हैं। इनका पानी जो होता है वो नदी नालों और दरियाओं में पानी की मजमूई सतह को कायम रखता है। राजा, लेकिन माँ, अगर दुनिया में इतना पानी है तो फिर हमारे यहाँ पानी की किल्लत क्यों है? माहौलियाती आलूदगी और आलमी हरारत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें कम होती हैं, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह
कम होती जा रही है, इसीलिए पानी की किल्लत है, किल्लत हुआ कमी है। खुशबू माँ, नदी नालों झीलों और दरियाओं में भी तो बहुत पानी है। माँ, पानी तो है लेकिन अब वो आलूदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है, आलूदगी हुई गंदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। पानी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम पानी को बचाएंगे तो उसके लिए क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, जंगलों की हिफाजत करना, पानी को आलूदगी से बचाना, बारिश के पानी संभालना, ये कुछ अहम इक़दामात हैं। पानी की एक बूंद कीमती है, इसलिए हमें हर हाल में इसकी हिफाजत करनी चाहिए। माँ, अब हम कभी भी बारिश को बुरा भला नहीं कहेंगे और पानी को आलूदा नहीं करेंगे।